यहाँ पे आवारा कुत्तों को भौंकने की जितनी आजादी है ना पूरे विश्व में कहीं ना है। जो बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो कांग्रेस उसके एक बार बताओ विपक्ष पूरे विश्व में है मैम, है ना। जो आवाज उठाएगा उसे जेल में डाल देंगे 2014 के बाद। विपक्ष की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छिन चुकी है। बिल्कुल डरा है विपक्ष, उसे पता है कुछ बोलेंगे मोदी जी जेल में डाल देंगे। किसी बहन बेटी का रेप करके उसको नंगा घुमाना ससुरे कौन सी मानवता है, कौन सी मानवता है? अरे तबीयत ना खराब है, आतंक सुने, आतंकवादी रहे और आतंकवाद का जन्म हमारे हिंदुस्तान में झेला है, कश्मीर में झेला है और यहाँ क्या नाम है केरल में, बंगाल में। अरे बहन बेटे को उठाओगे जब पेट फाड़ के उनके शिशु निकालोगे, 6 महीने के प्रेग्नेंट है उनको तुम जिंदा जला के प्रोटेस्ट करोगे, कैसा मानवता है? मणिपुर में कांग्रेस का दोष है। शुरुआत कांग्रेस ने करी है, अब जो संभाल रहे हैं बीजेपी संभाल रहे हैं, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कतई सत्य बात है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, पूरे देश में हम भगवा ले रहेंगे, ये सत्य बात है। राम को लाने का मतलब ये, राम तंबू में पड़े थे और साईं को स्वर्ण छत्र चढ़ाए जाते थे उसके, और राम मंदिर किसने बनाया? बीजेपी ने। कांग्रेस ने 20 वकील खड़े कर दिए थे राम मंदिर के विरोध में, और सुनो राम सेतु को तोड़ने के लिए 24 वकील ने खड़े कर दिए। राम को बीजेपी लेके आने का मतलब आप समझिए, राम जो पहले थे एक टेंट हाउस में रहते थे, जबकि राम जन्मभूमि सारे 7 पुराण कहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। लेकिन ये सोनिया गांधी कहती थी कि राम नाम तो कल्पना है, ये सब तो कल्पना है, कोरी कल्पना है, राम सेतु कोई था ही नहीं। अभी भी आप कांग्रेस ने देश को लूटा है। 70 साल तक लूटा हमारे, जब मैं बुढ़ा आदमी बहुत। ये तो नई जनरेशन है, हम जानते ना। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, ठीक है। और जो मेरा जब ऑफिस से मेरे को आया, कांग्रेस कहती है अपने खून से सींचा है, भारत से सींचा उन्होंने, अपने पैसे अपने घरों का सींचा। आज जो कांग्रेस चिल्ला रही है, कांग्रेस भी गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी, और अंग्रेजों के चरणों में कसम खा के नेहरू गांधी ने शपथ ली थी कि मैं आजीवन तुम्हारे चरणों में विनती करता रहूंगा, तुम्हारे और सुनो और तुम्हारे अकॉर्डिंग में सरकार चलाऊंगा। गांधी जी आजाद नहीं कराए हैं, हमारे जितने भी भारत के नेता थे सभी लोग कराए हैं, ठीक है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता नहीं हो सकते हैं, राष्ट्रपिता हमारे महाजनी में पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हो सकते हैं। एक ही परिवार देश को आजाद कराया क्या? एक ही परिवार आजाद कराया क्या? सभी योजना एक ही परिवार के नाम से क्यों है? 5 राज्यों का एग्जिट पोल कह रहा है कि मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है देश के अंदर। मोहब्बत की दुकान इतनी अच्छी खुली है ना कि राजस्थान में 53 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दान कर दिए जाते हैं। कर्नाटक में सरकार बनते ही 1 महीने बाद 156 करोड़ रुपए तो पुजारियों को भी तो दी जा रही है ना, पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। 1500 रुपए महीना कर दिया है राजस्थान ने। एमपी में सरकार की बनी थी 2018 में चुनाव थे, सरकार गिरा। मैं एमपी से हूँ। तो जब कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने वादे किए थे कि किसानों का कर्जा माफ होगा, ठीक है, इतना यो बिजली फ्री होगी, 200 यूनिट 300 यूनिट का उस टाइम भी वादा किया था इन्होंने, ठीक है। किसानों को ये मिलेगा, आम गरीब जनता को बेरोजगारी भत्ता भी दिया था इन्होंने 3-4 हजार। अब हुआ क्या? कुछ हुआ नहीं। किसानों के लिए तो मोदी जी ने भी मांगे थे वोट, उन्हें कहा गया था पेंशन दी जाएगी, बीजों की गुणवत्ता जांच करके बीज दिए जाएंगे। साल भर तो किसान बैठ के गए हैं बॉर्डरों पे। वो किसान थे जी, किसान थे। अगर किसान होते मैम तो फसल की बात करते, वो बीज खाद की बात करते, वो बात क्या कर रहे थे? खालिस्तान की। वो खालिस्तान की कहाँ बात हुई? तो खालिस्तान समर्थक क्या बात कर रहे हैं? 1 साल तक जो धरना लगा वो खालिस्तान के नाम पे लगा था। कैसी बात? क्लियर सी बात है, चाइना से फंडिंग आ रही है, कनाडा से फंडिंग आ रही है उनकी, इंग्लैंड से फंडिंग आ रही है, जो खालिस्तानी मूवमेंट के उनसे फंडिंग आ रही है उनकी। अरे तो वो तो धरना देने के लिए एक जो चाहिए होता है, कुछ तो पूंजी चाहिए, उसके लिए दे रहे थे फंडिंग। विदेशों से फंडिंग लोगे और विदेशों से फंडिंग लेके, विदेशों से फंडिंग का कहाँ लिखा है? कहाँ ऐसा खुलासा हुआ है? तो वो किसान है। किसान एक बात होता है, किसान मध्य प्रदेश में ना है, छत्तीसगढ़ में ना है, हरियाणा में ना है। हरियाणा और पंजाब के किसान ही बैठे थे। हाँ, तो एक बात, राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, और भी कई स्टेट हैं, 29 स्टेट है, वहाँ के किसान क्यों ना आए? यही किसान क्यों आए? क्योंकि इनको क्या चाहिए था, ये खालिस्तानी मूवमेंट उसमें पनप रहा था, ठीक है। खालिस्तानी मूवमेंट का सिद्धांत है कि किसानों को खाली देखिए, जब कोई भारत के बेसिक मुद्दे खालिस्तान के मुद्दे तो नहीं हो सकते ना। अगर किसी को कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम को उठाएगा। आप एक पार्टी विशेष की तरफ से बात करके किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैं मध्य प्रदेश रीवा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मैं ग्वालियर से हूँ।
ठीक है, हाँ अरे आराम से बात हाँ, करिए। ग्वालियर से हूँ मैं, बता ठीक रहा है, बेसिक मुद्दे हर जगह होते हैं, जब कोई उन मुद्दों को उठाता है तो लोग पार्टी की नजर से उसे देखते हैं, ऐसा नहीं है। हूँ। आप मध्य प्रदेश से हो क्या ना, मतलब है यार? आप मध्य प्रदेश से हो ना, ग्वालियर से हो ना, क्या काम किया आपके मंत्री ने? हाँ, बताओ। मामा का मैजिक कितना चला है? मैं बताऊं, सुनो भाई, सुनो, मैं बता देता हूँ। दिग्विजय सरकार थी कांग्रेस की, जब सुन तो ले भाई, पूरा सुनिए। जब कांग्रेस की सरकार थी ना, मध्य प्रदेश कहाँ था, आज कहाँ है पता है? इंदौर हमारा कहाँ पे है? नंबर वन। और जी 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 जी, कहाँ है मध्य प्रदेश, कहाँ है इन 4 सालों में? वही है जहाँ था, चांद पे थोड़ी चला जाएगा। मतलब मामा का मैजिक नहीं चला है? कोई नहीं चलेगा, कहीं भी नहीं चलता, कहीं नहीं चलेगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था सुनील ग्रोवर ने कि इन लोगों ने टैग खरीदा हुआ है, जी। एक रोड को साफ कर देना ही भारत को ऊपर ले जाना नहीं, इंदौर को। एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूँ, भाई इंदौर साहब, को ऊपर सवाल ये है, यदि कोई मुस्लिम अगर आवाज उठाता है तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, जब कोई पंजाबी या सिख या किसान हो तो उसे खालिस्तानी कह दिया जाता है। तो ये सब क्यों चल रहा है देश के अंदर? कोई भी यदि अपनी आवाज उठा रहा है तो उसको एक ना एक आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ के देख दिया जाता है। आवाज उठाने का होता है, ये हिंदुस्तान है। जी। यहाँ पे आवारा कुत्तों को भौंकने की जितनी आजादी है ना, पूरे विश्व में कहीं ना है। यो बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो कांग्रेस उसके, एक बात बताओ, विपक्ष पूरे विश्व में है मैम, है ना? जी 205 कंट्री में विपक्ष है, सब देश में, जी जी सब में है। जी सब लोग लगभग 175 देश लोकतांत्रिक देश भी है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जो विपक्ष एक जेल में डाल देंगे, जो आवाज उठाएगा उसे जेल में डाल देंगे 2014 के बाद। मतलब विपक्ष की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छिन चुकी है। हाँ बिल्कुल, डरा है विपक्ष, उसे पता है कुछ बोलेंगे मोदी जी जेल में डाल देंगे। तो विपक्ष ने अभी फिलिस्तीन का समर्थन दिया है, क्या उसकी आवाज दबाई गई है? बिल्कुल दबाई गई है मैम, विपक्ष ने फिलिस्तीन का समर्थन दिया है सरेआम, उसकी आवाज दबाई गई है? बिल्कुल दबाई गई है मैम। कैसे दबाई गई है? कितने नेता उठाए गए, जेलों में डाले गए? अरे एक मिनट भाई, सुने हाँ सुने भाई मेरे, सुनाओ। एक चीज बता मेरे भाई, किसी बहन बेटी का रेप करके उसको नंगा घुमाना, ससुरे कौन सी मानवता है? कौन सी मानवता है? क्या हो गया, तबीयत खराब अरे तबीयत ना खराब है, आतंकवाद ही रहा है, और आतंकवाद का जन्म हमारे हिंदुस्तान में झेला है, कश्मीर में झेला है, और यहाँ क्या नाम है, केरल में, बंगाल में। अरे बहन बेटे को उठाओगे तुम, पेट फाड़ के उनके शिशु निकालोगे, 6 महीने के प्रेग्नेंट है उनको तुम जिंदा जला के प्रोटेस्ट करोगे? कैसा मानवता है? फिलिस्तीन के साथ खड़े हो आतंकवाद के। मणिपुर में भी तो ऐसे ही किया था, अभी विपक्ष घेर रही है। मणिपुर में भी तो ऐसे ही किया था। मणिपुर किसकी देन है? मणिपुर भी इनकी देन है। मणिपुर डबल इंजन की देन है, डबल इंजन। म्यांमार से ला के ईसाई बसाए थे वहाँ पे, और 2 समुदाय का लड़ाई थी वहाँ तो मणिपुर में मतलब सत्तारूढ़ पार्टी का कोई दोष नहीं है? नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी का दोष है या नहीं, लेकिन बीज किसका बोया हुआ है? कांग्रेस का। कांग्रेस मणिपुर में बीजेपी कांग्रेस का बिल्कुल, है। कांग्रेस ने बिल्कुल मणिपुर में कांग्रेस का दोष है? कैसे दोष हो सकता है? सेंट्रल सरकार इनकी वहाँ पे जी, जी, जी। मणिपुर में कांग्रेस का दोष है? शुरुआत कांग्रेस ने करी है, अब जो संभाल रहे हैं बीजेपी संभाल रहे हैं, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कतई सत्य बात है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, पूरे देश में हम भगवा ले रहेंगे, ये सत्य बात है। राम को कौशल्य माता ना लाके कौन लाया है? राम को कौशल्य माता ने हमारे भगवान है मोदी, हम कांग्रेस नहीं, बीजेपी इतनी बड़ी है कि राम को लाएगी, राम पहले नहीं थे। सुनो, राम को लाने का मतलब यो ना है कि, सुन ले भाई, कि पैदा कर दिया किसी। राम पहले से थे, और युगों से जब ये कौन है, अब्दुल ये पैदा भी नहीं होते, कौन सा क्रिश्चियन जीसस पैदा भी नहीं होते, तब से राम है। राम को लाने का मतलब ये, राम तंबू में पड़े थे और साईं को स्वर्ण छत्र चढ़ाए जाते थे उसके, और राम मंदिर किसने बनाया? बीजेपी ने। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने की गई। कांग्रेस ने 20 वकील खड़े कर दिए थे राम मंदिर के विरोध में, और सुनो, राम सेतु को तोड़ने के लिए 24 वकील ने खड़े कर दिए। राम सेतु को क्या बताया था? सुन लो, आर्टिफिशियल राम को बीजेपी लेके आई है। राम को बीजेपी लेके आने का मतलब आप समझिए, राम जो पहले थे एक टेंट हाउस में रहते थे, जबकि राम जन्मभूमि सारे शास्त्र पुराण कहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। लेकिन ये सोनिया गांधी कहती थी कि राम नाम तो कल्पना है, ये सब तो कल्पना है, कोरी कल्पना है, राम सेतु कोई था ही नहीं। तो जो लोग ये कहते हैं कि राम कोरी कल्पना थे, राम सेतु कोरी कल्पना है, और वही राहुल गांधी जब चुनाव आता है तो कहते हैं मैं कौल ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्र तो कौल है, कश्मीरी पंडित हूँ। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से, मुसलमानों के पहले कश्मीर में केवल ब्राह्मण रहते थे, कश्मीरी पंडित।
कश्मीर जहाँ पे कल्हड़ ने अपनी कथा रचित की थी, आज जब कश्मीरी पंडितों को कांग्रेस आजादी के बाद मार मार के भगाया गया, उनकी माताओं बहनों के साथ जो गलत काम हुए, तब कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू हंस के साथ किसके साथ चाय पी रहे थे? कहते हैं प्रोपेगेंडा है ये सब। प्रोपेगेंडा नहीं है, पत्थरबाजी बंद हो गई है कश्मीर में, पत्थरबाजी। ये प्रोपेगेंडा कैसे बोले आप? प्रोपेगेंडा विपक्ष कहती है भाई साहब। कैसे? अभी आप लोग मीडिया फैलाती है ना। जी बीजेपी कब आए? जी बीजेपी 82 में आए, 2 सीट, ठीक है। 99 में आए, सारे देश को ये सिखाया कि गठबंधन की सरकार, कांग्रेस ने तो अकेले देश को लूटा। अभी भी आप कांग्रेस ने देश को लूटा है 70 साल तक लूटा हमारे, जब मैं बुढ़ा आदमी बहुत। ये तो नई जनरेशन है, हम जानते ना। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, ठीक है। और जो मेरा जब ऑफिस से मेरे को आया, कांग्रेस कहती है अपने खून से सींचा है, भारत से सींचा उन्होंने, अपने पैसे अपने घरों का सींचा। आज जो कांग्रेस चिल्ला रही है, मणिपुर में ईसाई को ये लेके आए, कश्मीर में मुसलमानों को ये लेके आए। आज अगर ये इधर उधर न करते तो झगड़ा होता ही नहीं। पंडित वहां से क्यों भगा दिए गए? क्यों मुसलमानों को विस्थापित किया गया? तो झगड़ा तो उन्होंने बोया ना, तो उसका दंश तो वहाँ के लोग झेल रहे हैं ना। कांग्रेस की ईमानदारी मैं बता देता हूँ। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में ओ ह्यूम, 1885 में कांग्रेस की स्थापना ओ ह्यूम। उसमें 17 वो थे लिखित में कि जो इस पे साइन करेगा, जो इसकी उम्मीदता पे खरा उतरेगा, उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस ज्वाइन की। उनको जब पता चला कि ससुरा ये 17 क्या है, पता है कांग्रेस की स्थापना को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस की स्थापना। अब मोदी जी ने क्या बोला कि जो भी गुलामी का प्रतीक है ना, उसको खत्म कर देंगे। कांग्रेस भी गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी। और अंग्रेजों के चरणों में कसम खा के नेहरू गांधी ने शपथ ली थी कि मैं आजीवन तुम्हारे चरणों में विनती करता रहूंगा, तुम्हारे और सुनो, और तुम्हारे अकॉर्डिंग में सरकार चलाऊंगा। कांग्रेस ने आजादी दिलाई है, कांग्रेस नहीं दिलाई थी, सरदार पटेल ने आजादी नहीं दिलाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने आजादी नहीं दिलाई थी, सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना दिया। और सुभाष चंद्र बोस को आजादी के इतने दिन बाद भी क्यों भुला दिया गया? कांग्रेस ने उनके नाम पे एक भी स्मारक नहीं बनाया। क्यों? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सुभाष चंद्र बोस देश के लिए नहीं लड़े थे आजादी में फौज लेके? क्या उन्होंने बलिदान नहीं दिया था? मैं बताता हूँ क्यों भुला दिया गया। इसलिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी, फिर उनके बेटे राजीव गांधी, फिर उनके बेटे प्रियंका गांधी। गांधी आया कहाँ से? गांधी आया कहाँ से? गांधी आया कहाँ से? वो तो नेहरू थे ना। गांधी का कब्जा कर लिया। नेहरू गांधी कहाँ से? आप गांधी का टाइटल क्यों लगाते हो? मैं हूँ, गांधी जी ने अपनी मैं अपनी बात करूँ, देखिए मैं अपनी बात करूँ। अरे मैडम जी, मेरी छोटी जी, मैं आपको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। मैं जीएस हूँ। अब आप जैसे मेरी बिटिया हो, मैंने बिया दिया, तो क्या वहाँ जीएस, उसका सरनेम क्या जीएस लगेगा? उसका जैसे नेगी में भी आई तो नेगी का टाइटल लगेगा ना। तो गांधी क्यों बोलते हैं? आप एक तो सबसे आप मीडिया ने उनको कर दिया, और वो फिर गांधी नहीं, असली मुसलमान है। जो अभी मोतीलाल नेहरू था ना, जो वो अंग्रेजों का केस लड़ रहा था। और जितनी हमारे लोगों को फांसी चढ़ी, ये सुभाष चंद्र बोस या जो तीन आदमी जिनको फांसी चढ़ी, क्या मोतीलाल नेहरू ने क्यों नहीं बचाया उनको? या गांधी ने? हमारे देश में जो आप लोग गांधी को भगवान मानते हो ना, सबसे गद्दार हमारे देश, साबरमती के लाल तूने कर दिया। सबसे गद्दारी गांधी ने की है। चरखे ने आजादी दिलाई थी, कहती है। हाँ, चंद्रशेखर ने आजादी दिलाई। चरखा सबसे पुराना था, चरखा नहीं बोला। आपने तीसरी चौथी की किताब में पढ़ा होगा, सुनो, आपने तीसरी चौथी की किताब में पढ़ा, तीसरी चौथी की किताब में पढ़ा, माना बंद कर दो, आंखें ये बंद कर दो, ये सुनना महात्मा गांधी जी का लेख लिखा है, ठीक है। और अपने हमारे जैसे ना यहाँ पर आप आयो, हमारे लिए बोल रहे आप शांति बनाओ। अरे मैडम जी, तब तक सुनो, अकेले गांधी जी आजाद नहीं कराए हैं, हमारे जितने भी भारत के नेता थे सभी लोग कराए हैं, ठीक है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता नहीं हो सकते हैं, राष्ट्रपिता हमारे महाजनी में पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हो सकते हैं। चंद्र बोस नहीं दिया है, दिए हैं, सम्मान किए हैं, सम्मान किए हैं, नहीं सम्मान किए हैं, सम्मान करना, ये समझते का सम्मान किए हैं, सम्मान करने वाली बात है। शास्त्री जी की मौत कैसे हुई, उसकी रिपोर्ट आज तक आई नहीं। कैसे हो गई मौत? अच्छे खासे थे वो, अब उनकी मौत कैसे होगी? संदिग्ध हालतों में गायब हो गए थे, कांग्रेस ने दावा किया था। नहीं, मर गए थे। और उनके मरने के
बाद ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। एक ही परिवार देश को आजाद कराया क्या? एक ही परिवार आजाद कराया क्या? सभी योजनाएं एक ही परिवार के नाम पर क्यों है? सभी योजनाएं एक ही परिवार के नाम पर क्यों है? क्यों है? वैसे अगर देश को आजाद सभी नेताओं ने कराया है तो हमारे आर्मी वालों ने क्या करा? इसमें आर्मी नहीं हमारे थी। आर्मी वालों ने पुलिस वालों ने क्या किया? उस समय आर्मी नहीं थी। आर्मी तो आंदोलनकारियों को कुचल रही थी, ब्रिटिश आर्मी तो आंदोलनकारियों को कुचल रही थी।